many world leaders are now denying climate change even. I'm happy that Prime Minister Modi has not only taken many initiatives but also launched a special mission called Mission Life. अब आरोप इस पे लगाया जाता है कि इन्होंने जो लद्दाख में हिंसा भड़काई है उसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। अभी हाल ही में जो है सोनम वांगचुक पाकिस्तान विजिट करने गए थे, एक इवेंट में हिस्सा लेने गए, जिसके चलते इनको जो है पाकिस्तानी एजेंट बताया गया और फिर इसके बाद चाइना का एजेंट बताया गया, जिसका ये लगातार विरोध करते आ रहे हैं। उसी का जो है फंड इनको मिल रहा है लद्दाख में हिंसा बढ़ाने के लिए। सोनम वांगचुक जो है लिंक्ड टू अरेस्ट पाकिस्तान इंटेल ऑपरेटिव लद्दाख जीडीपी रिवील्स, मतलब अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं थी। आप पूरा सोशल मीडिया खंगाल डालिए, सोनम वांगचुक के खिलाफ ऐसी कोई जो है लिंक, विदेशी फंड, विदेशी ताकतें, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। लेकिन जैसा ही इन्होंने लद्दाख की स्टेटहुड की मांग की, 6 शेड्यूल में मांग रखने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे, उसके बाद से जो है इन पर तरह तरह के आरोप सरकार मढ़ रही है। और उसके बाद जो है लद्दाख के डीजीपी उन पे जो है पाकिस्तान से लिंक होने का जो है आरोप लगा देते हैं। मतलब आप यह समझ रहे हैं कितना हास्यास्पद है कि जो व्यक्ति देश के विकास में तरह तरह का योगदान देते आ रहा है, देश का नाम विदेशों में रोशन कर रहा है, वही व्यक्ति देशद्रोही हो जाता है। मतलब अगर आपने सरकार के हिसाब से कोई चीज़ नहीं की, सरकार का विरोध किया, तो यह मान लीजिए आपको सबसे बड़ा तमगा देशद्रोही का मिल जाएगा। लद्दाख में हिंसा विदेशों से फंडेड, ठीक है, मतलब जो लद्दाख में हिंसा हुई है वह जो है विदेशों से जो है फंड मिला है, पहले पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश और फिर चाइना से, ठीक है, जिसका लगातार ये विरोध करते आ रहे हैं। वही चाइना से इनको फंड मिल रहा है लद्दाख में हिंसा बढ़ाने के लिए, और यह सरकार का कहना है इस पर। अगर दूसरी बात मैं करूं कि अगर किसी के साथ फ़ोटो खिंचवाना या फ़ोटो आना वह किसी के साथ लिंक बताता है, तो या फिर कौन है देशभक्त जो बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं? अगर वो देशद्रोही हैं, उनका पाकिस्तान में जाना, एक इवेंट अटेंड करना देशद्रोह कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है? आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पाकिस्तान में बिना बुलाए, बिना न्योता के बिरयानी खाने पहुंच जाने वाले हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहलाए जाएंगे? आप क्या कहेंगे इनको? अगर कोई इवेंट्स कहीं अटेंड करना देशद्रोह है, तो सबसे बड़ा देशद्रोही भारत और पाकिस्तान का मैच कराने वाला बीसीसीआई अनुराग ठाकुर जैसा है। जिस आतंकवादी पाकिस्तान के चलते बहुत सारे अभिनेताओं की फिल्म को बैन कर दिया गया, सेनाओं ने जो है उसके खिलाफ एयर स्ट्राइक की और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन उसके बाद जो है हमारे देश के नेता मंत्री वह जो है भारत और पाकिस्तान का मैच करा देते हैं। मतलब जो पहलगाम घटना हुई है उसका उसे कोई लेना देना नहीं, वह तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, पहलगाम हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे उरी अटैक हो, ये सब नॉर्मल सी बात है। लेकिन भारत और पाकिस्तान का मैच जो है वो बहुत बड़ी बात है, वो नहीं रुकना चाहिए। जो व्यक्ति देश के हित के लिए विदेशों में कहीं अगर कोई इवेंट्स अटेंड करता है, किसी नेता से या मंत्री से मिलता है वहाँ के, तो वह देशद्रोही हो जाता है। और हमारे जो नेता हैं बैठकर उनके साथ चाहे गप्पे मारें, चाहे मैच का लुत्फ़ उठाएं, वह देश प्रेमी कहलाते हैं, वह देशद्रोही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वह जो है देशभक्ति का तमगा लिए हुए घूम रहे हैं। यह जो है देशभक्त हैं, इनको जो देशभक्ति का तमगा मिला हुआ है। बाकी सोनम वांगचुक जैसे लोग जो देश के हित के लिए काम करते हैं, देश के विकास के लिए काम करते हैं, वो देशद्रोही होते हैं। अब आइए मेन क्रोनोलॉजी में आपको समझाता हूँ सोनम वांगचुक के देशद्रोही होने के पीछे का जो राज है वह यह है। इसकी जो है प्लानिंग 2019 से शुरू हो गई, जब सरकार ने जो है जम्मू एंड कश्मीर से अलग करके लद्दाख को एक यूटी बनाया। यह प्लान तभी से शुरू हो गया था कि सरकार की और कॉरपोरेट हाउसों की जो नज़र थी वह लद्दाख के मिनरल्स पर थी। सरकार वहाँ से जो है मिनरल्स निकालने के लिए लद्दाख को एक अलग यूटी बनाया था, इसीलिए जिसके पीछे की कहानी शायद सभी को नहीं पता है। इसकी शुरुआत 2019 से ही हो गई, जब से इन्होंने आर्टिकल 370 के कुछ भाग को हटाया और जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख को अलग करके एक यूटी बनाया। तभी से जो है ये प्लान उनका बन गया था कि यहाँ जो अवेलेबल मिनरल्स हैं वह जो है अपने कॉरपोरेट दोस्तों को देना है, ताकि वह इसे बड़ी आसानी से निकाल कर पैसे कमा सकें और विदेशों में मौज कर सकें। इसी के चलते जो है जब यह खबर सोनम वांगचुक तक पहुँची, तब उन्होंने जो है शांतिपूर्ण तरीके से लद्दाख के एक स्टेटहुड की मांग की और इसे 6 शेड्यूल में डालने की बात की। और सबसे बड़ा जो डर था कि अगर लद्दाख को स्टेट बना दिया
और उसके बाद इसे 6 शेड्यूल में डाल दिया गया, तो यह मान लीजिए सरकार की वहाँ पर मनमानी नहीं चल पाएगी, क्योंकि वह एरिया पूरी तरीके से रिजर्व हो जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ यह मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब हमारा संविधान बना था तो तभी यह बात कही गई थी कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ ही जो इलाके हैं उनको ही 6 शेड्यूल में डाला जाए, ताकि उनकी ज़मीनें, उनकी संस्कृति, उनके कल्चर जो है, उनके नियम कानून कायदे सुरक्षित रहें। बाकी अन्य किसी एरिया को जो है 6 शेड्यूल में डालने की बात नहीं कही गई थी, यह बात एकदम क्लियर है। लेकिन दूसरी बात यहाँ यह भी है कि जो रिजर्वेशन था, जिसको जो है 50% के ऊपर नहीं जाना था, उसको जो है अगर सरकार बदल कर इकोनॉमी के बेस पर नहीं दिया जा सकता था, उसको अगर सरकार कर सकती है तो लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने के लिए भी संविधान में संशोधन कर सकती है, क्योंकि उसने जो है अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए और 6 शेड्यूल में डालने के लिए। वैसे भी सरकार और खासकर बीजेपी की सरकार के जितने वादे होते वो अधूरे ही हो रहते हैं, वह खाली घोषणाएं करते हैं अपने मैनिफेस्टो में, उसको पूरा बिल्कुल नहीं करते हैं। और फिर जब यह मांग दोबारा रखी गई कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और इसे 6 शेड्यूल में डाला जाए, तो उसके बाद से जो है यह कहानी बुनना शुरू हो गई, क्योंकि अगर उसे जो है स्टेटहुड का दर्जा मिल जाएगा और उसे 6 शेड्यूल में डाल दिया जाएगा तो सरकार की मनमानी लद्दाख में नहीं चल पाएगी, उनके कॉरपोरेट मित्रों को जो है लद्दाख की ज़मीनें फ्री में नहीं मिल पाएंगी। अभी लद्दाख में बेशकीमती मिनरल्स अवेलेबल हैं, आप सबको पता है, यहाँ चांदी है और दुनिया भर के जो है मिनरल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिस पर जो है सरकार के साथ साथ कॉरपोरेट हाउसों की बड़ी नज़र है। अब वो कॉरपोरेट हाउस कौन है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वह जो है अडानी है। अगर लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा मिला और 6 शेड्यूल में इसे डाला गया तो यह मान लीजिए अडानी का सपना सपना ही रह जाएगा। उसकी जो नज़र है लद्दाख के मिनरल्स पर वह कभी भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि जैसे वो स्टेटहुड बना और उसे 6 शेड्यूल में डाला गया तो यह मान लीजिए वहाँ पर सीधे तरीके से जो सरकार का इंटरवेंशन है वह नहीं हो पाएगा, और सरकार का इंटरवेंशन नहीं होगा तो यह मान लीजिए अडानी को भी कोई लाभ नहीं मिलेगा, जैसे उसे गुजरात में मिला, महाराष्ट्र में मिला, छत्तीसगढ़ झारखंड में मिला और बिहार में मिला। 1 रुपया में उसे जो है सालाना लीज पर ज़मीनें आसानी से अवेलेबल हो जाए, जिससे वह वहाँ के जंगलों को आसानी से काट कर उस पर जो चाहे बना सकता है। वहाँ के चाहे वो कोयला निकाले, चाहे पेड़ों को धड़ कटाई करके, चाहे जो भी मिनरल्स निकाले। ठीक वही प्लान जो है यहाँ पर सरकार का है, अडानी को लद्दाख की ज़मीनें फ्री में बांटने का, जिससे अडानी वहाँ पर जाकर बड़े आसानी से जो है मिनरल्स निकाल सके और उसे जो है कमाई कर सके, जिसके चलते जो है सरकार ने सोनम वांगचुक को उठाकर जेल में भेज दिया और संगीन धाराओं के साथ जो है उन्हें जेल में भेजा, ताकि इनकी जो जमानत जल्द ना हो सके। लोगों की जो मांग थी लद्दाख को लेकर वही थी कि लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। जैसे ही इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो वैसे जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है उस एरिया में उस तरीके का नहीं हो पाएगा जैसे अभी यूटी के बनने पर है। 6ठी अनुसूची के तहत इसे संवैधानिक सुरक्षा दी जाए। जैसे इसे 6ठी अनुसूची में डाल दिया जाएगा यह पूरी तरीके से रिजर्व्ड एरिया हो जाएगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे राइट्स हैं वह यह कहते हैं जो भी अगर कोई स्टेट्स 6 शेड्यूल में डाला जाएगा उसके जो कल्चर्स हैं, उसके जो लैंड्स हैं वो पूरी तरीके से प्रिजर्व्ड हो जाएंगे, उस पर जो किसी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं होगा। दूसरी जो यहाँ पर मांग थी, कारगिल और लेह को जो है 2 अलग लोकसभा सीट में बांट दिया जाए, क्योंकि लद्दाख में जो ज़िले हैं वो बहुत बड़े हैं और इसलिए वहाँ पर MP एक ही है, जिस कारण से जो है उसे 2 MP की ज़रूरत है। और सरकारी नौकरियों में इनके जो है आरक्षण की बात कही गई। लेकिन यहाँ जो आप ये 2 सबसे बड़े देख रहे हैं, स्टेटहुड और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह 6ठी अनुसूची में डालना, यह सरकार को सबसे ज़्यादा खटक रहा है। अगर इस एरिया को यानी कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाल दिया गया तो सरकार का जो इंटरवेंशन है, अपने कॉरपोरेट मित्रों की मदद करना चाहता है, वहाँ की ज़मीनों को फ्री में देकर वह नहीं कर पाएगा। सरकार की मनमानी जो है लद्दाख में नहीं चल पाएगी फिर अगर इसे 6 शेड्यूल में डाला गया, जिसके चलते जैसे यह मैटर हाईलाइट हुआ, इसको दबाने के लिए जो है सरकार ने सोनम वांगचुक को उठाकर जेल भेज दिया, वो भी राजस्थान के जोधपुर में। ठीक है, लेकिन फिर भी देश की जनता जाग चुकी है। सरकार और कॉरपोरेट हाउस के जो क्रोनोलॉजी है इसके पीछे वह पूरी तरीके से समझ चुकी है, क्योंकि जो सरकार चाहती है लद्दाख में वह शायद ना हो पाए इसके बाद, क्योंकि यह मुद्दा अब इतना हाईलाइट हो गया है चाइना के अतिक्रमण के चलते, और वहाँ के जो मिनरल्स रिसोर्सेस है उन पर सरकार और कॉरपोरेट हाउसों की नज़र के चलते अब लद्दाख एक तरीके से एकदम हाईलाइटेड मुद्दा बन गया है, जिस पर कुछ भी कर पाना सरकार के लिए अब दुविधापूर्ण है। विवाद का जो सबसे बड़ा कारण बना था वह यह था, जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर 70% ज़मीनें छोटे मीडियम
जो है व्यापारियों को दिया जाएगा और 30% ज़मीनें जो है बड़े व्यापारियों को दिया जाएगा। अब बड़े व्यापारियों को समझ रहे हैं मतलब यहाँ की जो ज़मीनें हैं वह विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर कॉरपोरेट हाउसों को बांटी जाएंगी। और वहाँ की ज़मीनें कौन खरीदेगा? जो सरकार के जो है सबसे करीबी होंगे, आप जान रहे हैं। और सबसे करीबी इस वक्त सरकार का कौन है? अडानी। तो ये जो 30% की ज़मीनें रखी गई हैं सिक्योर बड़े उद्योगपतियों के लिए, उसमें अडानी का सबसे पहला नंबर आता है। और लद्दाख की जो सबसे बड़ी ज़मीनें मिलेंगी वो अडानी को ही मिलेगी, जिसके चलते वहाँ पर लोगों ने इसका विरोध किया। और विरोध के बाद यहाँ मुद्दा इतना हाईलाइट हुआ कि इसे जो है यूटी से हटाकर स्टेटहुड और स्टेटहुड के साथ साथ इसे 6 शेड्यूल में डालने की बात लोगों ने करने लगे। और यह मांग जब तक पूरी नहीं हो जाएगी यह आंदोलन नहीं रुकेगा। सोनम वांगचुक भले चले गए क्योंकि यह सबसे हाईलाइटेड चेहरे थे, उनको जेल भेज दी सरकार, लेकिन इन सब के बाद यह मुद्दा ठंडाएगा नहीं। विवाद का कारण असल में लद्दाख में ज़मीन और संसाधनों को लेकर पहले से ही तनाव चल रहे हैं। मतलब पहले से ही तनाव था सरकार और वहाँ के लोगों के बीच में। 2023 में लद्दाख प्रशासन ने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई थी जिसमें 70%, ध्यान दीजिएगा, ज़मीन छोटे बिजनेस वालों के लिए और 30% ज़मीन बड़े बड़े निवेशकों के लिए। मतलब बड़े बड़े निवेशक आप समझ रहे हैं ये कौन निवेशक होंगे? वही अडानी के घूम घुमा के सारी कंपनियाँ होंगी। मतलब कंपनियाँ एक ही व्यक्ति की होगी और वह जो है रजिस्टर्ड अलग अलग व्यक्तियों के नाम होगा, ताकि यहाँ की जो सारी ज़मीनें हों वह अडानी साहब को मिल जाए, और वो भी नाम मात्र के दाम में। मतलब सबसे सस्ती ज़मीनें 1 रुपया में सालाना, ठीक है। इस पॉलिसी से स्थानीय लोगों को डर लगने लगा कि कहीं बाहर के लोग आकर उनकी ज़मीन न हथिया लें। वहीं सोनम वांगचुक का HIAL प्रोजेक्ट लद्दाख के लिए एक अलग तरह की पढ़ाई और विकास का मॉडल लेकर आ रहा था, ठीक है, जो यहाँ की ज़रूरत और संस्कृति के हिसाब से बना था। अब जब ऐसी यूनिवर्सिटी की ज़मीन ही छीन ली गई तो लोग और भी नाराज़ हो रहे हैं। लोगों को जो है लग रहा है कि जो लोग लद्दाख के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं उन्हें ही रोका जा रहा है। मतलब जैसे ही सोनम वांगचुक की यूनिवर्सिटी की ज़मीन का जो लीज था और यानी कि जो पट्टा था वह रद्द कर दिया गया, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इस बात को लेकर और भी नाराज़ हो गए, क्योंकि सोनम वांगचुक वह मेन व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मुद्दे को इतना हाईलाइट कर दिया कि अब लद्दाख में सरकार की जो है कोई भी मनमानी नहीं चल पाएगी। अब लद्दाख एक यूटी न रहकर देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा बन गया है, जिस पर किसी भी प्रकार की मनमानी सरकार की नहीं चल पाएगी। अब जो पहले बड़े आसान तरीके से हो सकता था, वह ज़मीनों को जो है अडानी जैसे कॉरपोरेट हाउसों को दे सकती थी, लेकिन अब जो है अगर अडानी का इंटरवेंशंस वहाँ पर हुआ तो यह मान लीजिए कि वहाँ जनता जो है फिर से आंदोलन पर उतर आएगी। यहीं पर अगर आपको मैं कुछ खबरों से जो है रूबरू कराऊँ तो आप यहाँ देखें, लद्दाख के लोगों का सबसे बड़ा डर जो है अडानी का बड़ा खेल, ठीक है। मतलब लद्दाख के लोगों को इस बात का सबसे ज़्यादा डर है कि अगर हमें स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिला और हमारी जो ज़मीनें को 6 शेड्यूल में नहीं डाला गया, यानी कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में नहीं रखा गया, तो यहाँ पर जो है अडानी जैसे कॉरपोरेट हाउसों का जो है अतिक्रमण बढ़ेगा। क्योंकि इससे पहले जो सरकार 2023 में ऐसी पॉलिसी ला चुकी है जिसमें 70% और 30% जो है ज़मीनों का जो बंटवारा है वह छोटे बड़े उद्योगपतियों के लिए रखा गया है, जिसके चलते वहाँ के स्थानीय लोग इस डर में हैं कि कहीं बाहरी लोग आकर हमारी ज़मीनों को ना हथिया लें और हमारी संस्कृति को ही ना मिटा दें। ये जलील लाठौर वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक है, इन्होंने इस चीज़ के बारे में न्यूज़ डाली है कि लद्दाख के लोगों का सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं उनकी ज़मीनें बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस ना हथिया लें। अगर इन कॉरपोरेट हाउसों के पास उनकी ज़मीनें चली गई तो मान लीजिए वह पूरी तरीके से बेरोज़गार हो जाएंगे, उनकी संस्कृति, उनकी जो कल्चर है वह नहीं बचेंगे। विशेषज्ञों का क्या कहना है इस विषय में? इफ़ लद्दाख इज़ इंक्लूडेड इन 6th शेड्यूल देन अडानी लूजेस पावर टू ग्रैब मिनरल्स रिच लैंड इन द रीजन्स, हेंस वांगचुक अरेस्टेड। मतलब जैसे ही वांगचुक को अरेस्ट कर लिया जाता है देशद्रोह के मुकदमे में, वैसे ही लोग तरह तरह की बातें लिखना शुरू कर देते हैं कि इनके पीछे जो इनका अरेस्ट होने का सबसे बड़ा कारण है वह जो है लद्दाख का मिनरल्स है। मतलब इन्होंने लद्दाख के मुद्दे को इतना हाईलाइट कर दिया, स्टेटहुड की मांग करके 6 शेड्यूल में डालने की बात कहकर, कि अब जो है सरकार को इस लैंड को किसी भी कॉरपोरेट हाउस को देने से पहले 100 बार सोचना होगा, क्योंकि अब जो है लैंड लद्दाख में सरकार आसानी से किसी को भी जो है लैंड नहीं दे सकती है, खासकर वह जो है कॉरपोरेट हाउसों को। और कॉरपोरेट हाउसों में अगर मैं बात करूं तो अडानी साहब को, ठीक है, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त अडानी साहब को ही मिल रहे हैं बड़े बड़े।
पहले वह किसी और के नाम पर अलॉट होते हैं, उसके बाद जब फाइनल उस पर फाउंडेशन शुरू होता है तो वह कौन करती है? अडानी कॉर्पोरेट लिमिटेड ही करती है। ये अडानी जी हैं जो इस वक्त सबसे बड़ा डर बना हुआ है लद्दाख के लिए, क्योंकि लद्दाख को लोगों को लगता है कि अगर इनकी ज़मीनें इन्हें मिल गई तो लद्दाख के लोगों को जो है बेरोज़गारी का सामना करना पड़ेगा और उन्हें जो है अपनी संस्कृति और अपने कल्चर्स को खोने का डर है, जिसके चलते वहाँ के लोग लद्दाख को एक पूर्ण राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं और इसे जो है 6 शेड्यूल में डालने की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने जो है उनकी एक भी ना सुनी, क्योंकि वह पहले भी वादा कर चुकी है अपने मैनिफेस्टो में, वह जो है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी और जो इसे जो है 6 शेड्यूल में डालेगी। लेकिन अब तक वह वादा पूरा नहीं हुआ, जिसके चलते सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की और फिर जब लद्दाख में हिंसा बढ़ी तो उन्होंने जो है अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी। लेकिन इस हिंसा का जो सबसे बड़ा जिम्मेवार व्यक्ति बना वह कौन बना? सोनम वांगचुक, जिसके चलते उन पर NSA लगाकर उनको जो है जेल भेज दिया गया। अब जो है आप लोग को यह बात क्लियर हो गई कि सोनम वांगचुक को जो अरेस्ट किया गया है NSA की धाराओं के तहत, वह जो है लद्दाख में चीन का विरोध करने मात्र से नहीं था, वह इसके पीछे जो क्रोनोलॉजी थी, जो पर्दे के पीछे गेम खेला जा रहा था, वह था लद्दाख की ज़मीन को लेकर। क्योंकि सोनम वांगचुक लगातार चाइना को हाईलाइट करके लद्दाख को जो है मेन स्ट्रीम में लाना चाह रहे थे, ताकि यह जो है मेन स्ट्रीम में आए और लोग जो है इसके बारे में बात करें। लेकिन जब सरकार ने इसको अनसुना कर दिया तो वह जो है भूख हड़ताल पर बैठे, क्योंकि इससे पहले वह जो है लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च किए थे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी थी। लेकिन सरकार ने उसे भी एकदम नेगलेक्ट कर दिया था, अनसुना कर दिया था, जिसके चलते फिर वह उन्होंने लद्दाख में शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो है भूख हड़ताल किया। लेकिन जब हिंसा उग्र रूप ले ली उसके बाद से जो है उन्होंने अपना भूख हड़ताल तोड़ दिया और फिर जो है इन सब का जो है जिम्मेवार सोनम वांगचुक को ठहराया गया और उठाकर उन्हें जेल में पटक दिया गया। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।